हेलो गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें हमें एक पुअर लड़के को दिखाया जाता है जिसकी माँ को ब्रूटली किसी ने मर्डर कर दिया था और अब उस लड़के को अपनी माँ के मर्डर का बदला लेना था। उसको पता लगता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता था उसी के पिता ने उसकी माँ को मरवाया है। तो हम देखते हैं कि वो लड़का क्या करेगा, अपने प्यार और अपने बदले में से वो किसे चूज करता है। तो चलिए इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर फर्स्ट सीन में हमें एक टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही हैंडसम लड़का जिसका नाम जांग होता है वो बैठा होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी होता है और वो अपने जख्मों पर बैंडेज लगा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारे सिपाही आ जाते हैं जो कि असल में इसी के सिपाही थे और हमें पता लगता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वो ही गरीब लड़का है जो कि अब गवर्नर बन चुका है। वो सिपाही आकर उसको बताते हैं कि हमारे कुछ बैंडिट्स ने ये कन्फेशन किया है कि कुछ लोग उनकी खुफिया इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर रहे हैं और उनमें एक बड़ा नाम मोलिन का भी होता है। अब जांग उन सबको बोलता है कि हमारे पास सारे सबूत आ चुके हैं और अब हम सुबह उसको अरेस्ट कर लेंगे। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम अपनी मेन लीड कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है आनरान। ये बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है जिसके पास अब उसकी मेड आती है जो उसको बताती है कि तुम्हारे डैड को जर्नल के कहने पर गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके अलावा वो उसको जर्नल की एक और शर्त बताती है। वो उसे कहती है कि जर्नल चाहता है कि अगर तुम अपने पिता को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे से शादी करनी होगी। आनरान ये सुनकर काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लग जाती है। वो हर हाल में अपने पिता को बचाना चाहती थी जिस वजह से अब वो तैयार होने लगती है और हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आनरान तैयार होकर जर्नल से शादी करने के लिए आ जाती है और दूसरी तरफ हम जांग को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका था और काफी सारे सिपाही भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब आनरान जब जांग को देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो उसका स्टेप ब्रदर होता है और आनरान उसकी स्टेप सिस्टर थी। जांग उसको बोलता है कि तुम्हारे पिता की वजह से मेरी माँ की मौत हुई थी। आनरान उसको देखकर काफी शॉक थी। वो उसको बोलता है कि क्या तुम अब भी चू से शादी करना चाहती हो? तो आनरान उसको बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद वो उसको वहाँ से ले जाता है। अब दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बुरी तरह से किसी को टॉर्चर कर रहा होता है। उसका नाम टोंग होता है। असल में इस आदमी ने सारी इंफॉर्मेशन लीक की थी और जनरल को सब कुछ बता दिया था जिस वजह से अब टोंग उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाता और उसको वहीं पर मार देता है। वहाँ पर अब एक लड़की आके टोंग को बताती है कि जनरल जांग अपनी स्टेप सिस्टर से शादी कर रहा है। अब हमें जांग और आनरान की शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो टेम्पल में होते हैं और उनकी शादी हो रही होती है, जहाँ पर अब जांग आनरान के करीब आकर उसको बोलता है कि आज से हम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ। अब इन दोनों की शादी हो जाती है और हमें इनके बेडरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब ये दोनों साथ होते हैं और हम जांग को देखते हैं जो कि अपने कपड़े उतारने लगता है। वो आनरान के काफी करीब आ जाता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, जहाँ पर वो उसको बोलता है कि तुमने मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट किया है और तुम्हारे पिता ने हमेशा ये समझा है कि हम कभी भी एक नहीं हो सकते। अब आनरान अपने शूज से एक नाइफ निकालती है और अपने गले पर रख देती है। वो उसको बोलती है तुम अगर मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं खुद को मार लूंगी, जिस वजह से अब जांग दूर हो जाता है और उसे छोड़ देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने फादर के लिए जिंदा रहना होगा। अब आनरान उसे पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। उसको बताता है कि इतने सालों तक तुम लोगों ने मेरी माँ को ह्यूमिलेट किया है, अब मैं तुम सबसे इस चीज का बदला लूंगा। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे फादर की गोल्ड माइन लेना चाहता हूँ, जिसे सुनकर आनरान उसे बोलती है कि क्या तुम सिर्फ यही चाहते हो तो ये गोल्ड माइन मैं तुम्हें दे दूंगी, क्या इसके बदले तुम मेरे फादर को छोड़ दोगे? जांग उसके करीब आता है और वो उसको थ्रेट करने लगता है कि गोल्ड माइन के बारे में इतना मत सोचो, वो तो मैं तुमसे ले ही लूंगा। और वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें और चू को कभी भी एक नहीं होने दूंगा। अब जांग आन को सर्दी में बाहर बिठा देता है और हम देखते हैं कि वो कैंडल्स पकड़कर वहीं बैठी रहती है, जहाँ पर अब जांग अपने रूम में होता है, जहाँ पर उसको टोंग का फोन आता है जो उसको बोलता है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो और तुमने बहुत ही आसानी से वो केस भी सॉल्व कर दिया। यहाँ पर जांग उसको बोलता है कि तुम्हारे कभी कुछ भी पता नहीं लगा सकते। जांग उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेज रहा हूँ जो कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा। तुम जांग को देखते हैं जो कि विंडो से बाहर आन को देखता है। अब आन उसको बोलती है कि मैं 5 सालों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी पर तुम अब भी मेरे से नफरत करते हो। जहाँ पर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर ये दोनों यंग होते हैं और जांग आन को एक नेकलेस गिफ्ट कर रहा होता है और वो उसको बोलता है कि मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ये सब याद आने पर अब जांग नीचे जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे अंदर ले आता है। अंदर मेंशन में आने के बाद जांग को उसकी मेड आकर बताती है कि हमारे खबरी को किसी ने मार दिया है। जहाँ पर जाने पर वो देखता है कि उसकी लाश वहाँ पर लटकी हुई है। असल में ये वही खबरी था जिसे तोंग ने मार दिया था। अब जांग आन को लेकर जेल में जाता है। वहाँ पर काफी सारे कैदी होते हैं। आन उसे पूछने लगती है कि तुमने मेरे फादर को कहाँ पर रखा हुआ है। जहाँ पर जांग उसको एक पेपर दिखाने लगता है और वो उससे उसके बारे में पूछने लगता है। वो पेपर असल में इन दोनों का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था, जहाँ पर जांग उसको बोलने लगता है कि इस पर साइन करो तभी मैं तुम्हारे फादर को सेंट्रल जेल भेज दूंगा। जिसके बाद अब आन उसको बोलने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरे फादर को छोड़ दो। तब जांग उसको बोलने लगता है कि तुम्हारे फादर ने मेरी मॉम का मर्डर किया है। अमान उसको बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि तुम्हारी मॉम ने सुसाइड किया था। और वो उसको बोलती है कि वो तुम्हारे फादर भी तो हैं। जहाँ पर जांग उसको बोलता है कि वो मेरे फादर नहीं बल्कि स्टेप फादर हैं जिन्होंने मेरी मॉम को मारा है। और वो उसको कहता है कि मेरी मॉम की डेथ तो तुम्हारे घर में हुई थी। अब जांग उसे और थ्रेट करने लगता है, जहाँ पर आन अब रोने लग जाती है और वो उसको बोलती है कि इसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। जांग उसको बोलता है कि अगर तुम पेपर साइन नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे बाप को ऐसे ही तड़पा तड़पा के मार दूंगा। आन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है उसको ऐसे बदला हुआ देखकर और वहीं पर रोने लग जाती है। जहाँ पर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।